महाविद्या स्तोत्र एवं मंत्र, इसके मंत्र, जप अथवा स्तोत्र के पाठ एवं हवन करने से साधक की हर प्रकार से रक्षा होती है। विशेष करके इसका प्रयोग ऐसे स्थान को शांतिमय बनाने के लिए किया जाता है जहाँ भूत, प्रेत, पिशाच, वैताल, कूष्मांड, यक्ष, राक्षस आदि के भयंकर उत्पात के द्वारा व्यक्ति का रहना भी दुष्कर हो जाता है। जिस घर में इसका हवन होता है उस घर में आसुरी या पैशाची शक्तियाँ उस घर को देख तक नहीं सकती हैं। चारों ओर से दैवीय शक्तियों के द्वारा पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाते हैं। इस अनुष्ठान के प्रभाव से वास्तु दोष, ग्रह दोष, प्रकृति दोष, दूसरे के द्वारा जो किया कराया गया बाधा जो होता है वह भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, कूष्मांड, भैरव, यक्ष, राक्षस कृत बाधा पर प्रयोग, टोना टुटका आदि सब शत्रुओं की जो बाधा पीड़ा उत्पन्न होती है ये सब नष्ट हो जाते हैं। इसके प्रयोग से सभी ओर से गृहपति की रक्षा होती है। महाविद्या कवच को श्रवण करते हैं। भैरव उवाच शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदम् आद्याया महाविद्यायाः सर्वाभीष्टफलप्रदाम् कवचस्य ऋषिर्देवी सदाशिव इति ऋतः छन्दो अनुष्टुप् च महाविद्या प्रकीर्तिता धर्म अर्थ काम मोक्षाणां विनियोगस्य साधने एकारः पातु शीर्षे मां कामबीजं तदाहृदे रमाबीजं सदा पातु नाभौ गुह्यो च पादयोः ललाटे सुन्दरी पातु उग्रा मां कण्ठदेशतः भगमाला सर्वगात्रे लिंगे चैतन्यरूपणे पूर्वे माम पातु वाराही ब्रह्माणे दक्षिणे तथा उत्तरे वैष्णवी पातु च इंद्राणी पश्चिमे अवतु माहेश्वरी च अग्नेयां नैऋते कमला तथा वायव्याम पातु कौमारी चामुण्डौ हीसके अवतु इदं कवचं ज्ञात्वा महाविद्यां च यो जपेत् न परं जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। श्रीरुद्रयामले महाविद्या कवचम पारं वा महाविद्यायाः अर्पणमस्तु। महाविद्या स्तोत्रम् महाविद्या मंत्रः हुं श्रीं ह्रीं वज्रवैरोचनीये हुं हुं फट् स्वाहा ऐं। महाविद्या ध्यानं चतुर्भुजा महादेवीं नागयज्ञोपवीतिनीं महाभीमां करालस्यां सिद्धिविद्याधरेरुतां मुण्डमालावलीकीर्णां मुक्तकेशीं स्मृताननाम् एवमध्यायेन महादेवीं सर्वकामार्थसिद्धये। शिव उवाच दुर्लभं तारणीमार्गं दुर्लभं तारणीपदं मन्त्रार्थं मन्त्रचैतन्यं दुर्लभं शवसाधनम् श्मशानसाधनं योनिसाधनं ब्रह्मसाधनं क्रियासाधनगं भक्तिसाधनं मुक्तिसाधनं तौ प्रसादात् देवेशे सर्वाः सिद्ध्यन्ति सिद्धयः। नमस्ते चण्डिके चण्डी चण्डमुण्ड विनाशनी नमस्ते कालिके काल महाभय विनाशनी शिवे रक्ष जगद्धात्री प्रसीद हरवल्लभे प्रणमामि जगद्धात्री जगत्पालनकारिणी जगत्शोभकरीं वेद्यां जगत्सृष्टिविधायनीं करालां विकटां घोरां मुण्डमाला विभूषितां हरार्जितां हराराध्यां नमामि हरवल्लभां गौरीं गुरुप्रियां गौरौ वर्ण अलङ्कारभूषितां
विभूषितां हरिप्रियां महामायां नमामि ब्रह्मपूजितां सिद्धां सिद्धेश्वरीं सिद्ध विद्याधरगणैर्युतां मन्त्रसिद्धिप्रदां योनिसिद्धिदां लिङ्गशोभितां प्रणमामि महामायां दुर्गां दुर्गतिनाशनीं उग्राम उग्रमयी उग्र ताराम उग्रगणैर्युतां नीलाम नीलघनश्यामां नमामि नीलसुन्दरीं श्यामाङ्गीं श्यामघटितां श्यामवर्णविभूषितां प्रणमामि जगद्धात्रीं गौरीं सर्वार्थसाधनीं विश्वेश्वरीं महाघोरां विकटां घोरनादनीं आद्याम् आद्या गुरुराद्याम् आद्यनाथ प्रपूजितां श्रीदुर्गां धनदां अन्नपूर्णां पदमां सुरेश्वरीं प्रणमामि जगद्धात्रीं चन्द्रशेखरवल्लभां त्रिपुरासुन्दरी बालां बलागणविभूषितां शिवदूतं शिवाराध्यां शिवध्येयां सनातनीं सुन्दरीं तारणीं सर्वशिवागणविभूषितां नारायणीं विष्णुपूजां ब्रह्मविष्णु हरप्रियां सर्वसिद्धिप्रदां नित्यां अनित्यगुणवर्जितां सगुणां निर्गुणां ध्येयां अर्चितां सर्वसिद्धिदां दिव्यां सिद्धिप्रदां विद्यां महाविद्या महेश्वरी महेशभक्ता माहेशीं महाकालप्रपूजितां प्रणमामि जगद्धात्रीं शुम्भासुरविमर्दनीं रक्तप्रियां रक्तवर्णां रक्तबीजविमर्दनीं भैरवीं भुवनां देवीं लोलजिह्वां सुरेश्वरीं चतुर्भुजां दशभुजां अष्टादशभुजां शुभां त्रिपुरेशीं विश्वनाथप्रियां विश्वेश्वरीं शिवां अट्टहासप्रियां धूम्रविनाशनीं कमलां छिन्नभालां च माताङ्गीं सुरसुन्दरीं षोडशीं विद्यां भीमां धूम्रां च मकरामुखीं सर्वसिद्धिप्रदां सर्वविद्यामन्त्रविशोधनीं प्रणमामि जगत्तारां सारां च मन्त्रसिद्धये इत्येवं चावरारोहं स्रोतं सिद्धिकरं परम पाठित्वा मोक्षं प्राप्नोति सत्यं वै गिरिनन्दने कुजवारे चतुर्दश्याम् अमायां जीववासरे शुक्रे निषगते स्रोतं पठित्वा मोक्षं प्राप्नुयात् त्रिवक्षे मन्त्रसिद्धिः स्यात् स्रोतपाठादि संगरे चतुर्दश्यां निशाभागे शनिभौमदिने तथा निशामुखे पठे स्रोतं मन्त्रसिद्धिः प्राप्नुयात् केवलं स्रोतपाठाध्ये मन्त्रसिद्धिरनुत्तमा जागरति सततं चण्डी स्रोतपाठाद्भुजङ्गनी मुण्डमाला तन्त्रे महाविद्या स्रोतम् भगवत्याः अर्पणमस्तु।